Two right circular cones have their heights in ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volume? इस क्वेश्चन में हमें दो कोन गिवन है और दोनों राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब है जो ये वर्टिकल हाइट है ना, ये रेडियस को परपेंडिकुलर होगी, तो ये राइट सर्कुलर कोन है। तो ये भी राइट सर्कुलर कोन है कि वर्टिकल हाइट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और सेकंड बेटा, कोन में दो तरह की हाइट होती है, एक स्लांट हाइट होती है और एक ये वर्टिकल हाइट है। जब किसी भी क्वेश्चन में अगर जस्ट हाइट मेंशन है तो आप उसको वर्टिकल हाइट ही कंसीडर करोगे। स्लांट हाइट अगर होगी तो अलग से मेंशन होगा क्वेश्चन में स्लांट हाइट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? टू राइट सर्कुलर कोन्स हैव हाइट्स इन रेशियो 1:3। ओके, तो जब भी रेशियो हमें गिवन हो और हमें हाइट अज्यूम करनी हो या कुछ भी रेडियस का जैसे रेशियो दिया तो रेडियस अज्यूम करने तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। तो जो हम अजम्पशन करेंगे ना, दे विल बी इन द मल्टीपल होंगे किसके? पार्ट्स ऑफ रेशियो के। जैसे रेशियो 1:3 में, रेशियो 1:3 में फर्स्ट पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट 3 है, तो हाइट ऑफ फर्स्ट कोन मल्टीपल ऑफ 1 हो गई यानी कि 1x, और हाइट ऑफ सेकंड कोन मल्टीपल ऑफ 3 होगी यानी कि 3x। देखो बेटा, मल्टीपल लेने से रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे 1x और 3x लेने पे आप देखो x और x कट गया तो रेशियो क्या रहा? अल्टीमेटली 1:3 रहा ना। तो जब भी हमें रेशियो दिया होता है हम अजम्पशन इस तरह से ही करते हैं। जैसे 1:3 दिया है तो 1x और 3x ले लेंगे। तो अब हाइट ऑफ फर्स्ट कोन क्या होगी? 1x एंड हाइट ऑफ सेकंड कोन इज 3x। अब हम आते हैं रेडियस को अज्यूम करते हैं। रेडाई मीन्स प्लूरल ऑफ रेडियस, एक से ज्यादा रेडियस को हम रेडाई कहते हैं, ठीक है। और उनका रेशियो कितना दिया? 3:1। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन 3y हो जाएगा। y इसलिए क्योंकि हमें हाइट को और रेडियस को अलग अलग दिखाना है, तो हमने हाइट में x लिया था, अब रेडियस में हम y ले रहे हैं। 3y और 1y, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन हो गया 3y और रेडियस ऑफ सेकंड कोन इज 1y। हाइट ऑफ फर्स्ट कोन h1 होगी बेटा, इसको h2 कंसीडर कर लेते हैं। हाइट ऑफ सेकंड कोन, रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन r1 एंड रेडियस ऑफ सेकंड कोन r2 कर देते हैं। अब देखो बेटा, हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनकी वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम दोनों कोन्स की वॉल्यूम निकालनी है और उनका रेशियो फाइंड करना है। तो देखो बेटा, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स यानी कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन्स, v1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन v2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको बेटा याद रखना होगा फॉर्मूला। अब वॉल्यूम 1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन 1/3 पाई तो पाई ही रहेगा, रेडियस में हम r1 का स्क्वायर कर लेंगे, r की जगह r1 ले लेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन r1 है और h1 से, और हाइट ऑफ फर्स्ट कोन हमने h1 से डिनोट किया है। इसकी वैल्यू भी डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पहले हम ऐसे लिख रहे हैं। सिमिलरली 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा। सेकंड कोन का रेडियस r2 से हमने रिप्रेजेंट किया r2 स्क्वायर, और हाइट ऑफ सेकंड कोन h2 से रिप्रेजेंट किया यानी कि h2 मल्टीप्लाई h2। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब देखो बेटा, इसमें 1/3 और 1/3 कट हो जाएगा और पाई कट हो जाएगा। अब r1 स्क्वायर है हमारे पास। अब r1 क्या है बेटा? ध्यान से देखो, इट इज 3y, तो ये हो जाएगा 3y होल स्क्वायर, फाइन, मल्टीप्लाई बाय h1। h1 कितना है? 1x, ओके, अपॉन r2 स्क्वायर, r2 कितना है? 1y, 1y होल स्क्वायर, और h2 है बेटा हमारा हाइट ऑफ सेकंड कोन 3x। अब बेटा ये x और x तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, फाइन, लेकिन जब बेटा स्क्वायर हो ना तो पहले हमें स्क्वायर करके फिर उसके बाद इसको कट करना होगा। और
स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3y इंटू 3y, क्योंकि 3y का होल स्क्वायर है, 3y को 2 टाइम्स लिख लो, अपॉन सिमिलरली 1y को भी 2 टाइम्स लिख लो, 1y मल्टीप्लाई 1y, और ये एक्स एक्स तो कट गया था, इधर बच गया डिनोमिनेटर में एक 3 भी बच गया था, देखो ये वाला, ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो y, इस y से ये y कट कर दो, इस y से ये कट कर दो, और 3 1 द 3, और इधर भी 3 1 द 3, ये दोनों 3 भी कट हो गए। अब देखो बेटा रेशियो क्या रहेगा, ध्यान से समझना बेटा, 3 इंटू 1 न्यूमिनेटर में, पहले न्यूमिनेटर में देखो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा ना, यस सर, और 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 डिनोमिनेटर में, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो 3 अपॉन 1, सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 3 रेशियो 1।